पिछले वीडियो में हमने देखा अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन हो डिफरेंशिएट करने के लिए किसके रूप में, पावर के रूप में। जैसे अगर हम सभी को दिया रहता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, है ना, तो हम क्या करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ y है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, x का पावर 4 रखते हैं। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला था d बाई डी एक्स। और अगर यहाँ पे x का पावर n रहता है तो हम सभी इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n x का पावर n-1, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, n मतलब कि n की जगह में 4 है ना, तो 4 को सामने लिखेंगे और इसका जो भी पावर था उसमें से एक कम करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4x³ आएगा। ठीक है, तो ये हम सब ने पढ़ा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व किए। लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला से काम नहीं चलने वाला, इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ हो, मतलब दूसरा कोई चीज़ को ही हम फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है, इसे फंक्शन कहते हैं। तो अगर ये x का पावर 4 एक तरह का फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा फंक्शन हो तो हम सभी कैसे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसको, है ना, तो वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आज से d बाई डी एक्स और यहाँ पे अगर साइन x हो, है ना, तो इसका आंसर क्या हम लोग लिखेंगे, कोस x लिखेंगे, ठीक। और इसी तरह से अगर साइन के जगह पे क्या रहेगा, कोस x रहेगा, तो इसका आंसर कितना होता है, माइनस साइन x होता है। अगर आप सभी ये जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए लिमिट पढ़ना होता है। तो हम सभी अभी उतना डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग केवल सिर्फ ये देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सभी को कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसमें ये पहला फॉर्मूला हम सब ने पूरे डिटेल से, है ना, पढ़ा, और आप सभी को आई होप ये याद भी हो गया होगा। और कुछ और भी फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सभी इसको नोट डाउन करेंगे और याद कर लेंगे। और अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि क्वेश्चन सोल्व करते करते ही ये सारे फॉर्मूले आप सभी को याद हो जाएँ। तो ये 3 फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, जो त्रिकोणमिति के 6 थे ना रेशियो, 6 अनुपात थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा, तो उन सभी का डिफरेंशिएशन हम सभी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो साइन का तो लिख लिए, कोस का भी लिख लिए, अब क्या बच गया है, डी बाई डी एक्स, कोट एक्स, है ना। तो अगर कोट एक्स रहेगा, सॉरी टेन एक्स का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम बात करें कोट एक्स का, d बाई डी एक्स, और अगर यहाँ पे रहता है कोट एक्स तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर रहेगा d बाई डी एक्स और सेक एक्स रहेगा ना, तो इसका आंसर क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर d बाई डी एक्स रहेगा क्या, कोसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो ये सारे फॉर्मूला है किसके, त्रिकोणमिति अनुपात के, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन ये होता है, आप सभी को ये याद करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं एक्चुअली में फॉर्मूला, लेकिन सबको हम लोग याद नहीं करेंगे, है ना, कुछ गिना चुना को ही याद करेंगे और बाकी सबको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे इन्हीं सबके हेल्प से, है ना। और बीच बीच में अगर कोई नया फॉर्मूला आते जाएगा ना तो मैं उसे बताते जाऊँगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे हो गए और एक्स्ट्रा है एक d बाई डी एक्स, और यहाँ पे रहेगा e टू दी पावर x, है ना, ठीक है। ये भी एक तरह का फंक्शन होता है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक। और इसके बारे में अगर डिटेल से जानना है तो हम सभी को कुछ ज़्यादा ही डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। आप सभी ये जान लो कि जब भी e का पावर x रहेगा, जैसे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरह से e भी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका पावर कुछ वेरिएबल है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 का पावर 2 कितना होगा, तो आप सब कहोगे 4 होगा। 3 का पावर 3 कितना होगा, तो आप लोग कहोगे 27 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ 2 का पावर x कितना होगा, आप देखो यहाँ पे 2 का जो पावर था ना वो फिक्स नंबर था, कांस्टेंट था, है ना, हिंदी में बोले तो स्थिरांक था।
लेकिन यहाँ पे 2 का पावर कुछ वेरिएबल है। बताइए कि 2 कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इस x के जगह पे चेंज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ x के जगह पे 1 रखेगा तो इसको आंसर 2 मिलेगा। अगर x की जगह पे 2 रखेगा तो उसका आंसर 4 मिलेगा। अगर x की जगह पे 3 रखेगा तो उसका आंसर कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो जब भी ऐसा हो कि किसी नंबर का जो पावर होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज करने वाला, बदलने वाला होता है ना, तो उसको हम सभी क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ भी देखो आप सभी, तो e तो एक कांस्टेंट है ना, और इसका कुछ पावर है x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, सिर्फ इसका बोल रहे हैं e का पावर x का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, e का पावर x ही होता है। ठीक है, जो ये है वही इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। मस्त आसान है ये। अगला, अगर d/dx और यहाँ पे log x है ना, log x, ये नया तरह का फंक्शन है। अगर आप सभी मैक्सिमम कोई जानते भी होगी इसके बारे में, और अगर नहीं भी जानते तो याद कर लेना कि अगर d/dx के अंदर में ये log x होता है ना, तो इसका फॉर्मूला 1/x होता है। ठीक है, जो भी log के अंदर में x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x होगा। तो ये फॉर्मूले को आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, और इन्हीं के हेल्प से हम सभी क्या करने वाले हैं? अभी सारा क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि y बराबर दिया हुआ है sin x प्लस x का पावर 3 प्लस log x है ना, तो dy/dx ज्ञात करें। चलिए, ये सवाल है। अगर आप सबने पहला 2 वीडियो देख रखा है तो ये सवाल आप सभी आसानी से बना सकते हो, है ना। अभी जो फॉर्मूला हम सब ने लिखा उसकी मदद से, तो आप सभी पहले इसको सोल्व करो, है ना, फिर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप सभी मैच कर लेना। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम सभी को क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे? d/dx, और y के जगह पे तो ये पूरा लिखना है ना, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे? sin x प्लस x³ प्लस log x, है ना। अब ये d/dx सबको अलग अलग बांटते हैं, प्लस और माइनस में होता है। तो देखिए यहाँ पे ना, जो भी फंक्शन है वो अगर प्लस प्लस में हो या प्लस माइनस में हो या फिर माइनस माइनस में हो, तब हम लोग क्या करते हैं? ये d/dx एक एक को बांट देते हैं, है ना। लेकिन अगर गुना में रहता है ना, और अगर भाग में रहता है, तो उसके लिए अलग नियम होता है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग कभी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सभी आने वाला वीडियो को वेट करो, कल ही मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। चलिए, तो अगर मैं ये d/dx जो है सबसे पहले किसके लिए दूंगा? ये sin x के लिए, फिर d/dx x का पावर 3 के लिए, और फिर से ये d/dx किसके लिए? log x के लिए। अब अभी हमने पढ़ा कि साइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? cos x होता है ना। आप सभी वो फॉर्मूले को एक जगह लिख लो, देख देख करके यहाँ वेरीफाई करते जाना। साइन का क्या होता है? cos x होता है। अब यहाँ पे देखो x का पावर 3 है, तो इसके लिए तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पावर को सामने लिखते हैं और एक पावर कम करते हैं। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो यही हमारा dy/dx का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर दिया है e का पावर x प्लस log x प्लस 10x प्लस रूट x, ठीक है, और हम सभी को फाइंड आउट करने बोला गया है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं, तो dy/dx ज्ञात करें, है ना। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे करते आए हैं। ठीक है, dy/dx अगर कैलकुलेट करना है तो y के प्लेस पे तो जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना है ना, e का पावर x प्लस log x प्लस 10x और क्या है? रूट x। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो रूट x है इसे क्या हम सभी x का पावर 1/2 लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर रूट रहता है तो इसका मतलब पावर 1/2 लिखते हैं, और अगर यहाँ पे क्यूब रूट रहता है तो इसका पावर 1/3 लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 रहता है तो इसको हम 1/4 लिखते हैं, इस तरह से।
तो ये जो रूट है ना, इसके जगह पे हम पावर में लिख दिए हैं x का पावर 1/2, ताकि हम सभी फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ। और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है कि अगर d/dx और रूट x रहता है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 रूट x। आप सभी को याद करने के लिए भी ये बोला गया था, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्टली हम सभी को मिल जाता है देखने को, है ना। तो हम सभी याद करके रखेंगे कि रूट x के लिए जो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये d/dx सबके लिए अलग अलग बांटना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले किसको देंगे, d/dx e⁻x को लिए, फिर d/dx लिखेंगे किसके लिए, log x के लिए, फिर tan x के लिए, और फिर इसको हम रूट x लिखें चाहे x का पावर 1/2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि रूट को ही पावर में 1/2 लिखते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला हम सभी यूज़ करेंगे। और अगर नहीं तो आप सभी इसको ये फार्मूला से भी प्रोसीड कर सकते हो, d/dx और x का पावर n, इसका फार्मूला जो होता है ना n × x का पावर n-1, यही फार्मूला का उपयोग से हम सभी ये बनाए थे, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये फार्मूला यूज़ करोगे ना, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा, और अगर इसको याद करोगे तो डायरेक्ट एक बार में ही आंसर मिल गया। तो e का पावर x इसका फॉर्मूला तो सेम टू सेम वही होता है, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, ठीक। tan x का क्या होता है, तो ये होता है sec²x। फॉर्मूला जो आप सभी लिखे हो ना उसको देखते जाना, ठीक है। और रूट x का तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट अभी पढ़ा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। अगर इसको आगे आप सभी सोल्व कर पाओ तो कर लो, जैसे कि इसको और इसको सोल्व किया जा सकता है ना, एलसीएम वगैरह सब लेकर के, या फिर अगर इतना भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है ना। और अगर ऑप्शन मैच करना होगा तो इसको आगे आप सभी सोल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह सब लेकर के, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। y बराबर दिया हुआ है cot x प्लस 1/sin x प्लस x⁻³ प्लस और क्या दे दें 1/cot x, ठीक। और हमको बोला गया है तो dy/dx ज्ञात करें, ये सवाल है, ठीक है। आप सभी इसे सोल्व करने का कोशिश करो खुद से, फिर हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो आप सब ने अगर इसका मतलब अगर सॉल्यूशन आप सभी कर रहे होगे तो किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये जो 1/sin x है इसको कैसे करें, या फिर 1/cot x है इसको कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति है ना, ट्रिगोनोमेट्री, वो आप सभी को मालूम होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो उसके लिए जितने भी फॉर्मूला जो यूज होते हैं ना वो उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम लोग को बस गिना चुना ही फॉर्मूला याद करना है, जो मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर इतना भी फॉर्मूला आप सभी याद करोगे तो 10th क्लास तक का सारा त्रिकोणमिति का आप सभी बना सकते हो। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ना, इन्हीं सबसे हम आगे जो बनने वाले फॉर्मूला है उसको बना सकते हैं। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए, तो पहला फॉर्मूला तो आप सभी याद करके रखोगे कि अगर sin² x प्लस cos² x होता है ना, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। वैसे हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए हम लोग को बस कुछ बात का जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला तो ये आप सभी याद करके रखोगे कि अगर sin² x और cos² x अगर हो तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना sin² 45 डिग्री और यहाँ पे रहता cos² 60 डिग्री, तो इसका आंसर 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 45 है, अलग अलग है ना, सेम होना चाहिए, तब 1 होता है, ठीक है। ये बात आप सभी याद करके रखोगे। पहला फॉर्मूला तो यही हो गया, है ना। अब इसी से बहुत तरह तरह का फॉर्मूला बन सकता है। जैसे अगर आपसे कहें कि sin² x को कितना लिख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे ठीक है ना, हम लोग तो ये फॉर्मूला जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, cos² x को उधर भेज देंगे, है ना। तो ये 1 है और ये प्लस cos² x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस cos² x हो जाएगा। और अगर आप सभी को मालूम है ये जो स्क्वायर है इसको हटाते हैं तो इस साइड में क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है।
तो साइन एक्स को ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे की जगह पे साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ ऑब्जर्व हम लोग इसी से करेंगे, इसी से बनाएंगे, कोई अलग से इस टाइप का फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, वरना बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता है। मतलब अपने आप को लगता है कि बहुत ही टफ है या बहुत सारा डेटा है, समझ रहे हो ना। तो जितना कम फॉर्मूला याद करके रखेंगे और वही फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो आई होप ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बाकी आप सभी का मर्जी, सभी फॉर्मूला भी याद कर सकते हो अलग अलग। चलिए दूसरा क्या है, अगर हम सभी के पास 1 + 10 स्क्वायर एक्स दिया है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और तीसरा क्या है, 1 + कोट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला हम सभी लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। और फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन को ज़रा समझिए, है ना। आप सभी को तो ये मालूम होगा कि साइन एक्स क्या होता है। आप लोग थीटा के रूप में पढ़े होगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं साइन थीटा ही लिखता हूँ। तो साइन थीटा होता है p/h, कोस थीटा होता है b/h, टेन थीटा होता है p/b, है ना। ये सब तो मालूम होगा। और इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है h/p। कोस का उल्टा क्या होता है, मतलब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। तो अगर ये b/h है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, h/b। इसी को पलटते जाना है। टेन का उल्टा क्या होता है, देखिए ये साइन का उल्टा है, ये कोस का उल्टा है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, कोट थीटा होता है। तो अगर ये p/b है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, b/p लिखेंगे। आप सभी को मालूम है ना, b का मतलब बेस, मतलब कि आधार, p का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब, है ना, और h का मतलब हाइपोटेन्यूस, मतलब कि कर्ण। आप सभी ये पाइथागोरस थ्योरम सबसे पढ़े होंगे, तो वही है यहाँ पे। आप सभी इसको ट्रिक से भी याद किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, जरा बताना, ये जो साइन थीटा है और इसका जो उल्टा वाला है ना, कोसेक थीटा, ये दोनों को गुना करने पे कितना मिलेगा। देखें आप सभी, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ और इसका उल्टा जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है कोसेक थीटा, दोनों को गुना करते हैं, तो साइन थीटा को कितना लिखते हैं, p/h, और कोसेक थीटा को कितना लिखते हैं, h/p, है ना। तो देखो आप सभी, ये दोनों कट कूट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी साइन थीटा को उसका उल्टा वाला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा को किससे गुना कर रहे हैं, कोसेक थीटा से, तो इसका आंसर कितना आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा माइक छूट गया। हाँ, तो अच्छा फिर से x है ना, और यहाँ पे थीटा लिखे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा लिखो, आप सभी का मर्जी, x लिखोगे तो भी ठीक है, थीटा लिखोगे तो भी ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये जो x लिख रहे हैं या थीटा लिख रहे हैं, ये क्या है, मतलब जो भी इसमें एंगल दे रहे हैं वो है ना। चलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा, चलिए अगर सबको x मान रहे हैं ना, तो यहाँ भी x ही लिखना ज़्यादा सही होगा। तो साइन और कोसेक ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कोस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि कोस और इसका उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 10x और कोट x, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, है ना, कि उल्टा उल्टा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो को, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो क्या इतने सारे फॉर्मूला याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर इतना भी याद करके रखोगे, और थोड़ा सा एक और, चलिए इसको भी याद कर ही लेंगे। वैसे इसको ऑब्जर्व किया जा सकता था, लेकिन फिर भी याद करना ही ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ना साइन थीटा बाई कोस थीटा रहे, तो इसका आंसर कितना होता है, टेन थीटा होता है, ठीक। और अगर आप लोग यहाँ पे x लिखना चाहो, क्योंकि हम सभी फॉर्मूला x के टर्म में बना रहे हैं, तो यहाँ भी x लिख देते हैं। तो साइन x और कोस x, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 10x आता है। और छठा वाला है, अगर हम कोस x को ऊपर लिख दें और साइन x को नीचे लिख दें, है ना, पलट दें, साइन को ऊपर लिखे हैं, कोस को नीचे लिखे हैं, तो 10 मिला है ना। कोस को ऊपर और साइन को नीचे लिखते हैं तो इसका आंसर कितना मिलता है, कोट मिलता है। अभी देख भी सकते हो आप सभी, टेन और कोट आपस में उल्टा उल्टा होता है ना, देखिए ना, टेन थीटा है साइन बटा कोस और कोट थीटा है कोस बटा साइन, उल्टा उल्टा है ये भी, है ना। तो ये सारा फॉर्मूला है। इतना सारा फॉर्मूला अगर आप सभी याद करके रखोगे ना,
जो कि ज़्यादा नहीं है, 6 को तो फॉर्मूला है ही, क्योंकि ये सब तो याद हो ही गया होगा वैसे भी। तो इतना ही फॉर्मूला से 10th क्लास का सारा ट्रिगोनोमेट्री बन जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसको आसान बनाने के लिए हम लोग इतना सारा फॉर्मूला कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा ही। यहाँ पे 1/sin x लिखा है, तो क्या इस फॉर्मूला से देख करके बता सकते हो कि क्या लिखेंगे उसको? चलिए तब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो क्या दिया गया है, y बराबर क्वेश्चन दिया गया है cot x प्लस 1/sin x। देखो 1/sin x को क्या लिखेंगे, तो 1/sin x इसको लिखते हैं कोसेक x। मैंने कैसे जाना, इस फॉर्मूला से, है ना, इस फॉर्मूला से। देखो साइन और कोसेक को गुना करने पे 1 आता है ना, साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो आप सभी क्या याद करके रखोगे, जब भी 1/sin होता है तो साइन का उल्टा लिखना है कोसेक, है ना। जैसे अगर 1/cos होता तो हम लोग क्या लिखते, कोस का उल्टा लिखते। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर रहता 1/tan तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan का उल्टा लिखेंगे। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। अगर 1/ मान लेते हैं सेक थीटा रहे, है ना, सेक एक्स रहे, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। तो आपको ये उल्टा उल्टा वाला चीज़ याद करके रखना पड़ेगा, है ना, किसका रेसिप्रोकल क्या होगा। इसको याद करके रखोगे ना तो ये सब सवाल बनने लग जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। 1/sin x है तो 1/sin को क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा, है ना, यानी कि कोसेक एक्स। एक्स का पावर 3/2 है, ये तो ठीक है। और 1/cot है तो 1/cot को क्या लिखेंगे, तो देखिए 1/tan को कोट लिखते हैं ना, तो 1/cot को क्या लिखेंगे, कोट का उल्टा लिखेंगे। और कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो 1/cot को क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan x लिख देंगे। तो सवाल को पहले से आसान बना लेना है ना। आप सभी को हो सकता है कि डायरेक्टली सवाल जो है आसानी से ना मिले, तो आप सभी उसमें यूज करके पहले सवाल को थोड़ा आसान कर लोगे, ताकि उसका आंसर आप सभी को देखते ही पता चल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे dy/dx निकालूँ, है ना, तो क्या करना पड़ेगा सबके लिए, पहले तो ये करना पड़ेगा कि dy/dx और y के जगह पे ये सबको लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं cot x प्लस कोसेक x प्लस x का पावर 3/2 और क्या है, tan x है ना। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, d/dx, सबसे पहले इसको देंगे cot x प्लस d/dx, आगे क्या देंगे, कोसेक x, फिर d/dx x का पावर 3/2 और लास्ट में d/dx tan x। और सबका फॉर्मूला हम सभी को मालूम है, कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, और कोसेक का क्या होता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो कोट है, कोट का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना, यही होता है फॉर्मूला। एक बार आप सभी वेरीफाई कर लो, जो आपने लिखा था शुरू में, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना, गलती से लिख दिए थे, सॉरी। और ये कोसेक x बराबर क्या होगा, तो कोसेक x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इस पूरे का, वो होता है माइनस कोसेक x और कोट x, है ना, प्लस x का पावर 3/2। तो 3/2 कैसे लिखते हैं, पावर को लिखते हैं सामने, है ना, और जो भी पावर था उसमें से 1 करते हैं कम। तो 3/2 में से 1 कम करोगे, चलिए अभी मैं यहाँ पे लिख के ही छोड़ देता हूँ, जो भी पावर था उसमें से 1 कम करेंगे। tan का क्या होता है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x होता है। यही आंसर आ गया dy/dx का। अगर चाहो तो 3/2 माइनस 1 को आप सभी क्या लिख सकते हो, तो अगर इसे सोल्व करोगे तो इसे लिख सकते हो 3 - 2/2 यानी कि 1/2, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग भी, 1/2 लिख सकते हैं। चाहे आप लोग रूट भी लगा सकते हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर x का पावर 1/2 हो तो उसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये dy/dx का आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ, आप सभी उसका कमेंट में बताना उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है y बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 2√x। दूसरा है y बराबर sin x प्लस cos x/sin x प्लस e⁻x प्लस log x।
तीसरा क्वेश्चन है y बराबर 4 sin x प्लस 9/6 cos x माइनस 10x माइनस log x। फोर्थ क्वेश्चन है y बराबर sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस log x, है ना। ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन है फिफ्थ में। फिफ्थ में क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और सिक्स्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, ये 2 टाइम्स है, प्लस 3 10x प्लस 4 कोट x, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो इन सभी क्वेश्चन के लिए हमको dy/dx मालूम करना है ना। आप सभी क्या करोगे, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे नंबर के वाइज, और हम उसका जो है रिप्लाई कर देंगे सही है कि गलत है, ठीक है।